अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन मेरी सारी प्यारी बहनें अपने घरों में खुशबाश होंगी और खैर खैरियत से होंगी। मैं अपना आज के ब्लॉग का आगाज़ सुबह नाश्ते से करने लगी हूँ। नाश्ते में एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड की चॉइस पे ज़बरदस्त पराठा बन रहा है, घी से तरबतर। और यहाँ मैंने चाय भी चढ़ा दी है, साथ में पानी डाल के अभी इसमें पत्ती ऐड करूँगी। पानी थोड़ा सा बॉईल हो जाए फिर इसमें पत्ती डालूंगी। तो साथ में पराठे भी बन रहे हैं। बस अब पत्ती को जोश आ जाएगा तो फिर मैं इसमें दूध डालूंगी। साथ ही साथ पराठा भी मेरा पक रहा है। तो पराठा वगैरह बनने के बाद नाश्ता हमने कर लिया। बर्तन अपने इनको वॉश कर लूँगी। बर्तन वगैरह मैंने सारे वॉश कर लिए। किचन भी मैंने सारा साफ़ कर लिया। घर को भी मैंने सारी सफाई वगैरह घर की भी कंप्लीट कर ली। असल में आज कुछ मेहमान हमारे घर में आ रहे हैं तो टाइम से मैंने कहा सारे काम ख़त्म कर लूँ, सफाई वगैरह कर लूँ ताकि फिर बाकी काम शुरू हो सकें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि सफाई वगैरह मैंने सारी कंप्लीट कर ली है। तो अभी मैं रात के खाने के लिए पहले से ही चीज़ें तैयार कर रही हूँ। तो चिकन को मैंने मसाला लगा के रख दिया था और बीफ भी मैंने निकाल लिया। आलू गोश्त बनाऊँगी। तो अभी शाम हो गई है और सारे मेहमान आ चुके हैं। चाय वगैरह भी हम लोगों ने पी ली थी और अभी खाने की तैयारी करूँगी। आपको दिखा रही थी कि कौन कौन से मेहमान आए हुए हैं। तो ये मेरे सारे बहनों के बच्चे आए हैं। असल में मेरी बहन पेशावर से एक आई है, वो और उसके बच्चे, और बनी गाला से भी मेरी एक बहन आई है, उनके भी बच्चे। ये सारी फैमिली उनकी थी। तो बच्चे यहाँ पे दूसरे रूम में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। तो खाना मैंने बना लिया था और मैंने मटर पुलाव बनाया था। साथ में चिकन कढ़ाई बनाई थी। और अब ये नेक्स्ट डे है। और नेक्स्ट डे मैं और मेरी सिस्टर जो पेशावर से आई थी वो बाज़ार गए थे, मोती बाज़ार। अभी मोती बाज़ार में अलजन्नत में मैं एंटर हुई हूँ। यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत अच्छी वैरायटी लगी हुई है छोटे बच्चों की। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि 500 और 600 के बीच में ये रैक्स पे कपड़े लगे हुए थे बच्चों के। बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी। यहाँ से भी हमने बच्चों के कुछ कपड़े बाय किए हैं। मेरी सिस्टर जब पेशावर से यहाँ आती हैं तो काफ़ी शॉपिंग करती हैं। वो ज़्यादातर मोस्टली शॉपिंग, असल में वो यहीं से शादी होके गई हैं तो उन्हें यहाँ की चीज़ें वहाँ के हिसाब से ज़्यादा पसंद आती हैं। तो वो यहाँ से ही ज़्यादातर शॉपिंग करती हैं जब भी आती हैं। तो फिर मुझे भी स्पेशली साथ लेके जाती हैं, या मैं होती हूँ, मेरी सिस्टर वगैरह कोई होती है साथ दूसरी। तो यहाँ शॉपिंग ज़्यादा मोस्टली शॉपिंग हम यहीं से ही करते हैं। मोती बाज़ार तो आपको पता है कितना मशहूर है शॉपिंग के लिहाज से। हम बचपन से ही यहीं से शॉपिंग करते हैं। तो अभी वहाँ से हम लोगों ने कपड़े वगैरह ख़रीद लिए थे। तो अब कुछ और देखने के लिए आगे बाज़ार में बाड़े की तरफ जाएंगे। तो मेरी सिस्टर का अपना पॉलर है पेशावर में। तो पॉलर का काफ़ी सारा सामान वो यहाँ से ही आके लेती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिलता है, हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो हर चीज़ तो हर शॉप वाला तो ओरिजिनल चीज़ नहीं भेजता, लेकिन यह है कि कुछ शॉप्स वाले हैं जो अच्छी चीज़ें भी देते हैं और रीज़नेबल भी हो जाती हैं, गारंटी के साथ देते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग वही कॉस्मेटिक्स शॉप पे जाएंगे, वहाँ से हम परचेज़ करेंगे। तो जो कॉस्मेटिक्स मार्केट है वो ऊपर ऊपर है। नीचे जो कॉस्मेटिक्स की शॉप्स हैं, और नीचे कुछ कॉस्मेटिक्स की भी शॉप्स हैं बाड़े में। और कुछ जो है कपड़ों की भी शॉप्स हैं शुरू में। तो अभी हम यहाँ से अपनी शॉप जहाँ पे हमने जाना था वहाँ से उसको ढूंढ रहे हैं, पता पूछ रहे हैं कि किस साइड पे जाएगी। अब यहाँ नीचे से ऊपर आए तो ये मोइंस है। यहाँ भी बहुत अच्छा पॉलर का सामान मिलता है। यहाँ से भी मेरी सिस्टर बहुत चीज़ें बाई करती हैं।
तो हम वहाँ से निकल आए, मोइंस पे भी गए, वहाँ से भी कुछ चीज़ें हमने परचेज़ की और फिर वहाँ से निकल आए। अब हमने यहाँ से किसी से पता पूछा कि नईम कॉस्मेटिक्स हमने सुना था कि बहुत अच्छा है, तो हम वहाँ पे जाके अब वहाँ से चीज़ें परचेज़ करेंगे। तो बस अभी वहाँ से चीज़ें परचेज़ करके काफ़ी देर, घंटा डेढ़ के बाद हमारी अभी वापसी हुई। तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें परचेज़ की, जो जो परचेज़ किया वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि हमने वहाँ से क्या क्या लिया है और कितने काम में पड़ा। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो अभी हम वहाँ से शॉपिंग करने के बाद अब हमारा इरादा है कि हम लोग कमर्शियल की तरफ जाएं, वहाँ भी कुछ शॉपिंग करें। तो मेरी सिस्टर थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए आती है, तो फिर जहाँ उसका दिल होता है वो फिर लाजमी शॉपिंग के लिए जाती है। तो अभी हम ये कमर्शियल में आ गए हैं रिक्शे में बैठ के। तो बस यहाँ पे उतरेंगे, स्टाइलों पे जाना था, हमने जूते वगैरह देखने थे, मैंने भी और मेरी सिस्टर ने भी। तो यहाँ जो स्टाइलों में बेसमेंट में शॉप होती है, बहुत रीज़नेबल जूते यहाँ मिलते हैं, तो आप यहाँ भी विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छे होते हैं। तो अब आगे खाड़ी पे जाएंगे। खाड़ी पे सुना है 50% ऑफ की सेल लगी हुई थी, तो हमने कहा हम भी जाके देख के आते हैं कि वहाँ पे कपड़े वगैरह कैसे हैं। तो बस यहाँ पे अब सारी चीज़ें, सारे कपड़े वगैरह देख रही हूँ। 50% ऑफ तो सिर्फ एक काउंटर था जिस पे चंद सूट पड़े हुए थे, बाकी सब नॉर्मल रेट्स पे थे, और या 30% ऑफ था, तो या फुल प्राइस थी सबकी। 50% ऑफ का काउंटर बिल्कुल छोटा सा था जिस पे वैरायटी ना होने के बराबर थी। कपड़ों की वैरायटी बहुत अच्छी थी, लेकिन यही 27-2800 में ये लगे हुए थे। 2 पीस जो थे वो 2000 और 2200 की रेंज के दरमियान थे। 50% ऑफ की ये देखें, ये जो आपको मैंने अभी सूट दिखाए हैं, तो बस यही थे वहाँ काउंटर पे पड़े हुए। बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती जिसमें से आप चूज़ कर सको। 30% ऑफ और फुल जो थे वो वाले ज़्यादा थे। तो बस अभी यहाँ पे हम दूसरे अल जन्नत है, कमर्शियल मार्केट में 2 अल जन्नत है, यहाँ पे एक और अल जन्नत है, वहाँ पे हम आए हैं। वहाँ से बच्चों की कुछ चीज़ें परचेज़ किए हैं। तो वहाँ से परचेज़ करने के बाद अब हम आगे बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से कुछ चीज़ें देखने के लिए रुक गई थी मैं। यहाँ पर्स वगैरह का पता कर रहे थे। इसके बाद फिर थोड़ा सा आगे आए तो बाटा की शॉप्स थी, वहाँ यहाँ भी जूते वगैरह देखे हमने।